तो आज हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी सिक्स क्लास। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में जो अपना लेसन वन है, ठीक है, तो लेसन वन को हम आज देखते हैं। तो यहाँ पर जो लेसन वन है इसमें किसकी बात करी है? प्राचीन मानव की बात करी है। ठीक है। तो यानी कि प्राचीन मानव का जो जीवन है वो किस प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था यानी बिता रहा था। तो उस टाइम पे प्राचीन मानव जो किस प्रकार से क्या कर रहा था, ठीक है, उसके कार्य क्या क्या थे, वो कहाँ रहता था, और वो रहता था तो किस प्रकार रहता था। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानने का उत्सुकता होगी कि वो प्राचीन मानव क्या उस समय क्या कार्य में लगे होंगे, यानी अपना जो जीवन है वो किस प्रकार से बिता रहे होंगे। जैसे आज हम कई तरीके से अपना जीवन बिताते हैं, कई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। ठीक है। और हमें पता है कि अगर हमें कल के कुछ न्यूज़ निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरनेट का यूज़ कर लेंगे, है ना। कोई अखबार पढ़ लेंगे या फिर कोई अन्य चीज़, कुछ ऐसी चीज़ देखेंगे जो हमें प्राचीन या फिर लास्ट डे की हमें बात बताती हो। पर अगर हम प्राचीन समय की बात करें कि प्राचीन समय में जो मानव है वो किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहा था, इसके कुछ प्रूफ यानी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ के बारे में क्या मिल सकती है? जानकारी मिल सकती है। और ये जानकारी कोई एक दो साल पुरानी नहीं होगी, ये जानकारी लगभग लगभग, है ना, 250 साल से लेके कई हजार लाख साल तक पुरानी हो सकती है। तो इन्हीं जानकारियों के कुछ ऐसे स्रोत हम देखेंगे कि इस मानव को हम किस प्रकार से देख सकते हैं या उसके कल्पना कर सकते हैं कि वो उस समय क्या कर रहे थे। ठीक। तो जब ये मानव एक आधुनिक मानव में बदल जाएगा तो उसकी जो बदलने की प्रवृत्ति है तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी जो टेक्नोलॉजी है यानी प्रौद्योगिकी में क्या होगा? विकास होगा। ठीक है। तो अब ये जो राशिदा, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि राशिदा क्या करती है? बैठी अखबार में पढ़ रही थी, यानी, है ना। तो उसने अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पे पड़ती है जो 100 साल पहले वह सोचने लगी कि क्या कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष में क्या हुआ होगा। यानी कि रशीदा ने क्या करा? एक अखबार देखा और कहीं ना कहीं उसने एक थोड़ी पुरानी न्यूज़ देख ली। परंतु जब उससे इस तरीके का अनुभव हुआ कि 100 साल पहले के कोई ऐसी चीज़ थी जो हमें इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करवा सके कि उस समय क्या हो रहा होगा, तो इसी बात पे इन्होंने यहाँ पे चर्चा की हुई है। तो हम कैसे पता लगाएं, है ना। तो आज के समय तो हमें पता है भाई, रेडियो पे हम देख लेते हैं, अखबारें हैं, टेलीविज़न है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। पर प्राचीन समय में मानव क्या कर रहा होगा और हमें किस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है जो हम देखते हैं कि वो वहाँ पर हम उत्सुकता है, क्योंकि प्राचीन मानव कोई फैक्ट्री वगैरह उस समय पे नहीं थी, ना ही कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी जो मानव इतना व्यस्त होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे जो हम जानना चाहेंगे कि प्राचीन मानव का जो रहन सहन है ना, ये प्राचीन मानव क्या खाता होगा, है ना, वो किस तरह के कपड़े पहनता होगा। ठीक। और वो जो कपड़े पहन रहा है तो उन कपड़ों पहनने और खाने में जो आखेट है यानी कि शिकार वगैरह कर रहा था, तो वो किस प्रकार से शिकार कर रहा था, और कृषि वगैरह। ठीक है। पशुपालक भी हो सकते हैं, कुछ शासक भी हो सकते हैं, और कुछ व्यापारी भी हो सकते हैं, पुरोहित भी हो सकते हैं, शिल्पकार यानी कुछ मूर्ति वगैरह बनाने वाले कलाकार भी हो सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे संगीतकार की बात कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो थोड़ा ऊंचा यानी कि कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा रहे होंगे कि चंद्रमा किस तरीके से घूम रहा है, पृथ्वी का आकार क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, है ना। और कुछ देखेंगे यानी कि कुछ दवाइयाँ भी देख रहे होंगे, है ना, औषधि वगैरह देखेंगे। तो वो जो औषधि वगैरह थी, ठीक है, तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है, तो इस बारे में हम इस जो हमारा लेसन वन है यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है पहला, इसमें हम देखते हैं तो लोग कहाँ रहते थे। तो सबसे पहले हमें देखा है ना, नर्मदा नदी। ठीक है। तो ये कि आज के मध्य प्रदेश, ठीक है, आज का जो है मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश, ठीक है, हम एक बार चित्र में देख लेते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भारत के मध्य में जो है मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर लोग बाग कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे कई साल पहले लोग रहना आरंभ किया। ठीक है। और क्या थे ये लोग कुशल संग्राहक थे, यानी कि भोजन इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है। और यहाँ पर भोजन इकट्ठा करने के साथ आखेट, ठीक है, यानी शिकार भी कर रहे होंगे। ठीक। और जो भोजन इकट्ठा होगा वो कहीं ना कहीं या तो जड़ों में होगा, या कोई फल वगैरह हो गए, या फिर कई जंगलों में कुछ अन्य चीज़ें जैसे जानवरों का शिकार हो गया, या फिर कुछ पत्तियां वगैरह, ये सब चीज़ें अपना यूज़ में ले रहे होंगे खाने के लिए, और ओढ़ने या पहनने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक। पर जब हम बात करेंगे है ना, मध्य भारत की अभी हमने बात करी, परंतु जब हम उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम की जब हम बात करते हैं यानी कि उत्तर
ये और इस साइड का पश्चिम। यानी कि जब भारत के इस क्षेत्र की बात करेंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सुलेमान और किरधर, है ना, कि पहाड़ियों, ये पहाड़ियों में क्या थे लोग, आज लगभग 8,000 वर्ष पूर्व क्या कर रहे थे, सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे फसलों का ज्ञान विकसित हुआ इस क्षेत्र के अंदर बात करें, है ना। और इस क्षेत्र में लोग बाग क्या करने लगे थे, जो हमें अभी नर्मदा नदी के आसपास हमने देखा, तो इस क्षेत्र में लोग बाग क्या करने लगे थे, रहने लगे थे। ठीक है, नर्मदा नदी के आसपास रहने लगे थे और आखेट और भोजन को संग्रह करना यानी इकट्ठा करने पर निर्भर थे। ठीक है, परंतु जब मानव है, वो जो मानव है 8,000 वर्ष पूर्व जब किंधार और सुलेमान की पहाड़ी के आसपास था, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर भेड़ बकरी और ना गाय भैंस पशु वगैरह इन सबको पालतू भी बनाना प्रारंभ किया। और कुछ ये लोग क्या करते थे, गाँवों में रहते थे। ठीक है, ये लोग गाँवों में रहते थे, उत्तर पूर्व की बात करें, है ना, उत्तर पूर्वी यानी कि इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर हमने गोरो, है ना, और मध्य भारत में विंध्या की पहाड़ियों का पता लगाइए। यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, कृषि का विकास हुआ, यहाँ पर भी कृषि का विकास हो रहा था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी। ठीक है, गोरो की पहाड़ियाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पर भी कृषि का विकास हो रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, चावल, सबसे पहले चावल उगाया गया, वह स्थान था विंध्या। ठीक है, विंध्या उत्तर यानी कि विंध्या की पहाड़ियों के आसपास यहाँ पर ये चावलों का उगाना प्रारंभ हुआ। अब मानचित्र पे हम सिंधु, है ना, सिंधु यानी कि एक रिवर का नाम है, और इसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाने का प्रयास करते हैं। तो सहायक नदियाँ तो उसे ही बोलते हैं, जैसे कोई कोई मेन रिवर है ना, उसकी मेन रिवर है, कोई छोटी छोटी नदियाँ इससे मिल जाएं, है ना, कई छोटी छोटी नदियाँ मिल जाएं, तो ये छोटी नदियाँ ही क्या कहलाएंगी, सहायक नदियाँ कहलाती हैं। ठीक है, पर ये जो सिंधु है, ये रिवर कहाँ पर है, ये हमें मानचित्र पे देख लेते हैं, ये रही, है ना। तो ये जो सिंधु है लगभग आज के, ठीक है, आज पाकिस्तान जो वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान में, तो ये जो सिंधु रिवर है और इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रवि हो गई, ठीक है, व्यास हो गई और सतलुज हो गई, ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो इन सहायक नदियों में क्या हुआ कि ये एक बड़ी, यहाँ पे 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक, है ना, आरंभिक नगरों का क्या हुआ, नगरों का फलना फूलना स्टार्ट हुआ, और गंगा व इसकी सहायक नदियों के तटीय तटीय और तथा किनारे तथा समुद्री इलाकों में क्या हुआ, नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक, तो मानव कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी, जहाँ पे विंध्या की पहाड़ियाँ हो गई, हमारी गोरो की पहाड़ियाँ हो गई, है ना, और विंध्या गोरो हो गया, सिंधु सिंधु के आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक है, और यमुना का, नर्मदा का क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों से छोटे छोटे इलाकों से कहीं ना कहीं इनमें क्या होने लग गया, प्रारंभिक होने लग गई नगर की प्रवृत्ति। ठीक है, नगर यानी कि विकसित होने लग गए, जहाँ पे एक गांव की प्रवृत्ति थी अब वो किस में कवर हो गई, नगरों में प्रारंभ स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सोन नदी, ठीक है, और गंगा नदी। जो गंगा नदी की सहायक नदी है वो कौन सी है, सोन नदी है। तो गंगा की सहायक नदी सोन नदी है, जो कि वर्तमान कहाँ है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पड़ेगी, और सोन नदी लगभग मध्य प्रदेश के, है ना, उत्तरी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग की जब हम बात करेंगे, तो ये भाग जो पूरा है ये वाला, ठीक है, तो ये भाग कहीं ना कहीं किस में आएगा, ये भाग वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, तो जब हम इस क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर लोग बाग क्या कर रहे थे, इनमें क्या कर रहे थे, एक प्राचीन क्या था, विशाल राज्य था। ठीक है, और यहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली थे, मगध। ठीक है, मगध की बात कर रहे हैं यहाँ पे। राजगृही इसका पहली शायद कैपिटल, और जो दूसरी कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक, तो यहाँ पर ये जब ये बात कर रहे थे इस चीज़ के लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि ये लोग क्या कर रहे थे, लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या कर रहे थे, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक तरह से यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा कई तरह की से चीज़ों के लिए हो सकती है, जैसे कि कोई हो सकता है कि किसी काम की तलाश में यात्रा कर रहा हो, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण यात्रा कर रहा हो, या कभी कभी क्या हो कि सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्र में, यानी राजाओं की लड़ाइयाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब करने हो, कबीले से लेके ना,
तो यहाँ पे जब इस तरह की लड़ाइयाँ हो तो ये एक चीज़ एक दूसरे यहाँ पे क्या होगी, यात्राएं होंगी। इसके अतिरिक्त व्यापार कर रहा हो कोई, या फिर कोई धार्मिक गुरु हो जो ये अपनी धर्म को फैला रहा हो, आसपास के क्षेत्र में शिक्षा दे रहा हो, तो वो भी क्या करेगा, उस समय यात्रा करेगा। तो यहाँ पर लोगों को कई तरह की शिक्षा भी देगा, वो सलाह भी देगा। और वो सलाह और शिक्षा किसे देगा, मोस्टली उन लोगों को देगा जो उसके आसपास उसको सपोर्ट करें और फिर आगे उसे भी बढ़ाएं। सबसे पहले वो राजा को कुछ है ना नुस्खे वगैरह देगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा जिससे राजा उत्सुक होकर अपनी प्रजा से एक तरह से अपील करे कि आप भी इसको फॉलो करिए। तो कहीं ना कहीं राजाओं से इनका संपर्क रहा होगा अच्छा। तो यहाँ पर जो आज के लोग हैं, आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो ये आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज के हम जो लोग हैं ना, पढ़ने भी जाते हैं भाई, ठीक है, अपना कोई काम वगैरह भी है, ठीक, कोई काम के लिए जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो ना, तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम यात्राएं कर रहे हैं। आप कहीं घूमने भी जा सकते हो या जाते हो, तो वो भी क्या होती है, यात्रा ही होती है ना। या कहीं पे हम कहीं आज जैसे आपदा आ जाती है, तो उस आपदा से लोगों को क्या किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, वहाँ से हटाया जाता है। जैसे समुद्री इलाकों में हम देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए हटा दिया जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम आज के समय मानव इस तरह की यात्राएं कर रहा है, व्यापार के लिए भी होती है ना। तो ये सब चीज़ें, तो जब हम देखते हैं कि मानव आज के समय इन यात्राओं से ऐसे ऐसे काम कार्य कर रहा है, परंतु बात फिर वहीं आ जाती है कि कई सौ वर्ष है ना, कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर में क्या करते थे, तराशते थे, संगीत वगैरह रचना करते थे, और भोजन बनाने के कई तरीके थे, और एक दूसरे के विचारों को क्या करते थे, अपनाते थे, ठीक है। यानी कि कोई छोटा छोटा, जैसे मान लो यहाँ पे सुलेमान की पहाड़ियों की बात करें हम, ठीक है, सुलेमान की जब पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे यमुना है ना, यमुना की बात करेंगे, नर्मदा, ठीक है, जो नर्मदा रिवर के आसपास की बात करेंगे, यहाँ के लोग अगर कभी मिले होंगे तो एक दूसरे के कल्चर को क्या करा होगा, जाना होगा, देखा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कबीले मान लो, या फिर छोटी मोटी यात्राएं करके, और ये यात्राएं मोस्टली उस समय किस लिए होती थी, एक तो फूड के लिए, है ना, क्योंकि बेसिक नीड हमारी फूड है, और दूसरी चीज़ होती थी सेफ्टी, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं जंगली जानवर वगैरह ये सब रहे होंगे, तो वहाँ पे कुछ की हंटिंग हो रही है, कोई हंटिंग करते करते उसके पीछे जंगल में गुम हो गया, या फिर उसे मार दिया गया। तो इस तरीके से मानव क्या कर रहा है, यात्रा ही कर रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो जब मानव ये सब चीज़ कर रहा है, तो हमें क्या, देश के नाम एक तरह से है ना, तो हमारा जैसे हम ये जो यात्रा की, ये जो इन सारे प्राचीन मानव की बात कर रहे हैं, ये जो प्राचीन मानव है ये भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, यानी कि भारत के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन मानव किस तरह से रह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया है ना, जो भारत है, जैसे हमें पता है हमारे देश का दोनों ही नाम है, इंडिया और भारत। तो इन नामों का प्रयोग जो है, इंडिया का प्रयोग इंडस से निकला है। इंडस जो है सिंधु, संस्कृत में सिंधु को कहा जाता है, ठीक है। और अपने एट यानी ईरान और यूनान, ठीक है, ईरान और यूनान के जो लोग हैं वो सिंधु रिवर को क्या बोलते थे, इंडस बोलते थे। और इंडस के जो है पूर्वी साइड में, यानी कि इस साइड रहने वाले लोगों के उन्होंने क्या बोला है, इंडिया का है, उस स्थान को क्या बोला उन्होंने, इंडिया का है, ठीक है। सिंधु घाटी, सॉरी सिंधु रिवर हमें पता ही है, अभी हमने उनकी सहायक नदियाँ भी देखी हैं, और अभी हमने सिंधु रिवर भी देखी है, जो कि आज के पाकिस्तान के मध्य भाग से होकर जाती है इसका ना। तो ये जो नदियाँ हैं ये कहीं ना कहीं ईरानियों वगैरह ने हमें क्या दिया, एक नाम दे दिया, यानी कि इंडस, यानी हिंदुस्तान जिसे हम आज के समय में बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर इंडिया, ठीक है। इंडिया से ही हिंदुस्तान निकलता है। तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह जो कि भरत का प्रयोग करते हैं इसी स्थान के लिए, ठीक है। तो उनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद लगभग इतना वर्ष पुराना, प्रारंभिक 3500 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब सॉरी, तो अब हम जानेंगे कि यहाँ पर जो हमारे अतीत के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली, ठीक है, यानी उस समय के मानव क्या कर रहे होंगे। तो अतीत के बारे में सबसे पहले हमने देखा पांडुलिपि। ये पांडुलिपियाँ क्या हैं, ये पांडुलिपियाँ पत्तों द्वारा ना, कोई पत्ते हैं उस पर लिखा गया लिखी गई भाषा है ना, उसकी उस पर लिखी गई भाषा है। और ये पांडुलिपियाँ एक तरह से हम बोल सकते हैं उस समय के कागज़, यानी पेजेस होते थे, ठीक है, उस तरह के कागज़ थे। और ये कागज़ किससे बनाए जाते थे, भुर्ज के पेड़ से बनाए जाते थे, जो कि हिमालय क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, जो कि हिमालय क्षेत्र में मिलता है। और इसीलिए इसे क्या बोला गया है, पांडुलिपि। पांडु का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो हाथ से लिखी गई है, और हाथ से किस पे लिखी गई है, पत्तों पे लिखी गई है, ठीक है। और इसे ही हमने कह दिया मैन्यूस्क्रिप्ट,
यानी हाथ से लिखी चीज़ें, और बुर्ज के पत्तों पे बनता था ये। अब क्योंकि हमने अभी देखा पांडुलिपि वगैरह, परंतु ये कई साल पुरानी भी हो सकती हैं, और इतने वर्ष पुरानी क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं इनकी प्रवृत्ति में चेंज हुआ होगा। प्रवृत्ति यानी कि उनका कहीं ना कहीं कीड़ों ने खा लिया हो, या फिर कुछ ऐसी आज जो उपलब्ध है उसमें कहीं ना कहीं कुछ नष्ट किया हो गया भाग हो। परंतु फिर भी पांडुलिपियाँ क्या थी, मंदिरों में और बिहारों में प्राप्त होती थी। यानी कि जो उस टाइम के धर्मगुरु वगैरह थे, है ना, या टीचिंग होती थी, वो कहाँ होती थी, मंदिरों के आसपास होती थी। ठीक है, तो वहाँ पर, और बिहारों में, बिहार यानी कि जहाँ पे एक एक एरिया जहाँ पर कि क्या होते थे, धार्मिक गुरु वगैरह आके रुकते थे, उन्हें बिहार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मानव, जो ये मानना और मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि से क्या थे, विषयों पर चर्चा मिलती है। किन में चर्चा मिलती है, उन पुस्तकों में जो हम मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपियों की बात कर रहे हैं। ये पांडुलिपियाँ कई प्रकार की है, कई नामों की हो सकती हैं। जैसे कि हम आज बहुत सारे विषय को पढ़ते हैं ना, जैसे मान लो एक भूगोल की पुस्तक है, ठीक है, और एक हिंदी की पुस्तक है। तो हमें पता है कि हिंदी की पुस्तक में हिंदी की जानकारी मिल रही होगी, और भूगोल की पुस्तक में कहीं ना कहीं प्राकृतिक के बारे में जानकारी मिल रही होगी। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो पुस्तकें हैं वो भी कई तरह से बटी हुई थी। यानी कि कोई राजा के जीवन के बारे में बता रहा है, कोई, है ना, कोई दवाइयों औषधियों के बारे में बता रहा है, कोई उसका राज्य क्षेत्र बता रहा है, या फिर कोई अपनी धार्मिक बातों को बता रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये एक पत्ते भुर्ज नामक पेड़ पे जो पत्ते हैं उन पे लिखी गई है, और इन्हीं जो पत्तों को लिखी गई है इन्हें ही पांडुलिपियाँ कहा गया है। यानी इतिहास की पुस्तक, और इसकी पुस्तक को हम दोनों को पुस्तक ही तो बोलते हैं। इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, पांडुलिपियाँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले भुर्ज के पत्ते हुए, कुछ महाकाव्य होंगे, है ना, महाकाव्य, कहानियाँ, कविताएं और नाटक भी हो सकते हैं। ये मोस्टली या तो संस्कृत में लिखे होंगे, या फिर तमिल या प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक एक भाषा है जो आम लोगों को क्या करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, प्राकृतिक भाषा जिसे हम बोलेंगे। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये अभिलेख क्या होते हैं, ये ऐसे लेख अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कृष्ट किए गए, है ना, किए गए, कभी कभी शासक व अन्य लोगों के आदेश की तरह उत्कृष्ण करवाते थे, और ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। यानी कि एक कठोर धातु या फिर पत्थर पे क्या है, एक मैसेज, यानी कि जैसे आज हम देखते हैं अपने स्कूल के बोर्ड के बाहर देख लेते हैं हम, है ना, तो वहाँ पर गाढ़े गाढ़े अक्षरों में कुछ लिखा होता है। तो इसी प्रकार से क्या था, ये अभिलेख थे उस समय के, है ना, उस समय अभिलेख थे। परंतु ये बोर्ड एक नॉर्मल बोर्ड नहीं था, ये धातु का हो सकता था या फिर पत्थर का हो सकता था, और ये लिखवाने में भी कई समय लगता था। तो इसे कौन लिखवाएगा, या तो कोई राजा लिखवाएगा या कोई महान व्यक्ति होगा वो लिखवाएगा। ठीक है, तो ये अभिलेख उनके द्वारा उनके आदेश पर लिखे जाते थे। तो इसके अंदर या तो कोई मैसेज होगा अपनी प्रजा को देने के लिए, या फिर कुछ कीमती बातें लिखी गई होंगी। तो यहाँ पे रानियों का भी जिक्र कर सकता है ना, राजा और रानी सहित कई अन्य स्त्री पुरुष अपने कार्य का विवरण उत्कृष्ण करवाए। उदाहरण के लिए, है ना, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय को लेखा जोखा करते थे। यानी कि इन जो अभिलेख हैं इनमें राजा अपनी जीतों का बखान करते थे, ये हमने ये जीता, हमने वो जीता, या फिर अपनी जीवनी बताएंगे, या फिर अपना द्वारा कोई महान कार्य किया गया हो उसकी जानकारी देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर तुम बता सक मतलब, क्योंकि ये कठोर पे लिखा जाता था तो इसे लिखना भी आसान नहीं था। तो कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातात्विक, है ना, विद पुरातात्विक कहते थे। यानी कि जो व्यक्ति प्राचीन समय की वस्तुओं का, ठीक है, वस्तुओं का या फिर किसी भी तरह की कोई भी अतीत की चीज़ों का अध्ययन कर रहा है उसे पुरातात्विक कहते थे, कहलाता था वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये पुरातात्विक क्या थे, पत्थर के भी और ईंटों से बनी इमारतों का भी क्या करते थे, अध्ययन करते थे। उसमें मूर्तियाँ भी हो सकती हैं। तो जितने भी प्राचीन काल की वस्तु कलाएँ, वस्तु आकृतियाँ, मूर्तियाँ, उन सब का अध्ययन कौन करते थे, पुरातात्विक। तो यहाँ पे कुछ औजार, हथियार, बर्तन और कुछ गहने वगैरह की भी बात की गई है। तो जैसे कि हमें पता है कि मानव कहीं ना कहीं प्राचीन रूप से ही अपना विकास कर रहा है, तो उसने
चलते चलते कहीं ना कहीं पशुपालक किए, उसे नीड पड़ी, वस्तु विनिमय का भी यूज़ किया उसने, उसके बाद कुछ सिक्के, है ना, कुछ सिक्के भी चलाए होंगे। ठीक है, खुदाई, जैसे कि पुरातात्विक लोग क्या करते हैं, कहीं पे कुछ प्राचीन जगह होती है तो उसके आसपास का क्या करेंगे, वो अध्ययन करेंगे, उसमें कई तरह की चीज़ें मिलेंगी, उसमें पक्की ईंटें भी हो सकती हैं, धातु की बनी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो गहने भी हो सकते हैं, इस तरीके से, तो इन्हें आराम आराम से करेंगे। तो इनमें कुछ जानवरों की क्या है, जानवर, चिड़िया और मछलियों की हड्डियाँ भी, है ना, मिलती हैं या ढूंढी जा सकती हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, मदद मिलती है। अतीत में क्या मदद मिलती है, अगर कहाँ पे कहीं पे मान लो कोई प्राचीन जगह है ना, और वहाँ पर क्या मिल गया, हड्डियाँ मिल गई किसकी, मछली की, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि वो या तो उन्होंने वो खाई होगी मछली, यानी कि उनके भोजन में होगी, या फिर वहाँ पे अगर अधिक मछलियाँ मिलती हैं, अधिक मछलियाँ यानी कि ज़्यादा मछलियों की हड्डियाँ मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पाला होगा, या फिर वहाँ पे आसपास उसके नहर, समुद्र, या फिर समुद्र तो नहीं, खैर झील वगैरह भी विकसित हुई होगी। ठीक है, तो इस, या नदियाँ भी हो सकती हैं, तो इस सब चीज़ों की क्या होती है, संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पर वनस्पतियों की बात करेंगे, वनस्पति के अवशेष हैं, जैसे चावल के दाने हो गए, मक्का, ये सब चीज़ें है ना, अन्न के दाने, इन सब की बात करेंगे। लकड़ी के टुकड़े भी हो सकते हैं जले हुए, है ना, या बचे हुए शेष जो भी है, और कुछ कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ कपड़े यानी कि किसी तरह से पत्ते वगैरह, ये सब चीज़ें, पत्तों को छोड़ दें तो यहाँ पर, क्योंकि उस समय पे कपास की कुछ चीज़ें विकसित हो गई थी। ठीक है, तो उन चीज़ का भी कौन करेगा अध्ययन, पुरातात्विक लोग अध्ययन करेंगे। अब बात आती है पांडुलिपियाँ, हमें पता है भाई क्या होती हैं, हाथ से लिखी गई है ना पांडुलिपियाँ। अभिलेख भी हमें पता चल गया, पुरातत्व से, है ना, ये सब जानकारी इतिहासकार के स्रोत का शब्द प्रयोग करते हैं। अब ये पुरातत्व से जो ज्ञान है, यानी ज्ञात है जानकारियों के लिए क्या करते हैं, इतिहासकार प्राय स्रोत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा गया है, स्रोत क्या गया है, सोर्स, किस चीज़ का सोर्स, कि प्राचीन मानव क्या कर रहे थे, वो पांडुलिपियों द्वारा पता कर सकते हैं, अभिलेखों द्वारा पता कर सकते हैं, पुरातात्विक चीज़ें। ठीक है, जिसमें अभी हमने आभूषण वगैरह, मच मच मतलब हड्डी वगैरह देखी, कपड़े देखे, ठीक है, और खुदाई, सिक्के, ईंटें, बनावट, ये सब चीज़ें के अवशेष देखे, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, वही स्रोत के अंदर आ जाते हैं। तो अब जो स्रोत हमें पता चल गया, यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, एक रोचक बन जाता है कि इन्हीं स्रोतों की सहायता से हम क्या करेंगे, एक तरह से एक संभावनाएं देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो मानव है वो क्या कर रहा होगा, और ऐसा कोई एक आइडिया बनाएंगे हम। ठीक है, तो अतीत एक और अतेक या ओ सॉरी अतीत एक या अनेक, यानी कि यहाँ पे पुरुष, जो पुस्तक का शीर्ष हमारा अतीत पर ध्यान दिया है, यहाँ पर अतीत शब्द का प्रयोग किया गया है ना, यानी कि अतीत एक है या बहुत सारे हैं। अतीत एक है यानी कि जो सभी मानव है क्या एक तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे, या कुछ मानव का जो है कुछ अलग ढंग से जीवन चल रहा था। ठीक है, तो इस बात में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, तो यहाँ पर लगभग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत का अलग अलग मायने हैं, यानी जो अतीत है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। जैसे पशुपालकों की बात करें, कृषकों की बात करें, और राजाओं की बात करें, है ना, रानियों के जीवन की बात करें, व्यापारियों की बात करें, शिल्पकारों की बात करें, तो यहाँ पर क्या है कि उस समय लोग क्या देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का क्या कर रहे थे, पालन कर रहे थे। ठीक है, और आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अब, है ना, अपना भोजन क्या कर रहे थे, मछली पकड़कर, शिकार कर कर, ये सब चीज़ें कर रहे थे, फल फूल का संग्रह भी करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं, इसी भेद के अतीत में भी विद्वान थे। यानी कि जैसे आज हम देखते हैं, शहर के लोग आसपास की चीज़ें कहाँ से प्राप्त करते हैं, अपने आसपास के बाज़ारों से, और उन बाज़ारों में चीज़ें कहाँ से आती हैं, है ना, गांव वगैरह से। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पे भी निर्भरता कि कुछ ना कुछ आधुनिक नगर जब विकसित हुए, तो उनके जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से वो लोग क्या करने लग गए, आने लग गए अपने सामानों को बेचने के लिए, है ना, बेचने के लिए इन द सेंस कि उन्हें इसकी कुछ चीज़ देना है तो उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों पर वो क्या कर रहे थे, निर्भर कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर तिथियों का मतलब देख लेते हैं, क्योंकि हम जो बात करेंगे इस अध्ययन में, ठीक है, वो बहुत समय पुरानी हो सकती है। तो आज हम देखते हैं कि 2023 की बात है। ठीक है, तो जब 2023 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें पता है कि तिथियों के विषय में क्या है, हमें शायद उस दिन तारीख, महीने वगैरह ये सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं होगा, या फिर वर्ष वगैरह बताएगी।
तो जो ये वर्ष की गणना है वो ईसाई धर्म के ईसा मसीह के जन्म के क्या करते हैं, तिथि से ही की जाती है। यानी कि 20,000 पूर्व कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 20,000 वर्ष के बाद से। यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म अगर यहाँ पे 20,000 यानी 2000 ईसा पूर्व बोलेंगे तो यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, और यहाँ पर अगर बोलेंगे तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि 2000 ओनली लिखेंगे इसे। ठीक है, इसके पीछे ईसा पूर्व नहीं लगाएंगे, ओनली पूर्व 2000 वर्ष पूर्व बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पूर्व का यूज़ होगा और यहाँ पे ईसा पूर्व का यूज़ होगा। तो यहाँ पर अभी हमने जितना भी पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हमें पांडुलिपियाँ और अभिलेखों में अंतर, एक प्रमुख अंतर है ना, आप बता भी सकते हो कमेंट्स में। एक अंतर मैं बता देता हूँ, जो पांडुलिपियाँ हैं वो हाथ से लिखी हुई पुस्तक बोल सकते हैं, पर आपको बताना है वो किस, जो पुस्तक है वो एक पेड़ के पत्ते पे होती है, वो पेड़ का नाम आपको कमेंट्स में बता देना है। और जो अभिलेख है वो किस तरह की सतह पे बनाया जा सकता है या बना जाता है, वो भी आप बताओगे। तो यहाँ पे जो नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के आसपास कहीं ना कहीं आखेट स्टार्ट हुआ, आखेट और संग्रहण। और जो एक बड़ा नगर है ना, वो एक बड़ा नगर है, वो सबसे पहले कौन सा था, मगध। ठीक है, एक बड़ा नगर है। और जो गोरों की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ पड़ेगा, उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो गोरों की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो ये जो गोरों की पहाड़ियाँ, यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं आरंभिक कृषि की बात की गई है। ठीक है, और जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी के पूर्व में क्या है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व क्या है, नगरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। और जो सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु और इसकी सहायक जो नदियाँ हैं, यहाँ पर फर्स्ट क्या हुई थी, प्रथम नगर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे इसके आंसर हैं।